इंडिया में हर साल 15 लाख इंजीनियर ग्रेजुएट होते हैं। पर क्या आपको पता है कि उनमें से कितने लोग एक्चुअली जॉब के लिए तैयार हैं? शॉकिंग रियलिटी ये है कि इंडिया में 80% ग्रेजुएट के पास वो स्किल्स ही नहीं है जो आज इंडस्ट्री को चाहिए। दिस इजंट जस्ट फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स, ये पूरा एजुकेशन सिस्टम ही वैसा है। हमने बचपन से एक ही झूठ सुना है, डिग्री ले लो लाइफ सेट है। मगर 2026 में ये डिग्री आपका टिकट नहीं बल्कि एक ट्रैप बनता जा रहा है। एक ऐसा ट्रैप जिसमें आपका टाइम और पैसा दोनों लॉक हो चुके हैं। इस स्किल गैप का सच क्या है और कैसे आप इस ट्रैप से बाहर निकल सकते जानेंगे इस डॉक्यूमेंट्री में। वेलकम टू द डॉक्यूमेंट्री ऑफ इंडिया अनटोल्ड, व्हाई स्किल्स आर रिप्लेसिंग डिग्री इन इंडिया। आपने कभी नोटिस किया है स्कूल, कॉलेजेस और प्रिजन्स का स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। वही ऊंची दीवारें, वही फिक्स टाइमिंग। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के वक्त फैक्ट्री ओनर्स को ऐसे वर्कर्स चाहिए थे जो 10 घंटा बिना थके एक ही काम कर सके। आज भी बेल बजती है तो आप क्लास बदलते हैं। आपको एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि सिस्टम का एक पार्ट बनाने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। February 2, 1835 लॉर्ड मैकाउले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक स्पीच दी थी जो आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम की नींव। उनका विजन क्लियर था। उन्हें पता था कि अगर इंडिया पर राज करना है तो उनके माइंडसेट को बदलना होगा। उनका फेमस कोट था, वी मस्ट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म अ क्लास हु मे बी इंटरप्रेटर्स बिटवीन अस एंड द मिलियंस हु वी गवर्न। मतलब उन्हें क्रिएटर नहीं, इंटरप्रेटर्स चाहिए। उन्हें वो लोग चाहिए थे जो सिर्फ फाइल ऊपर से नीचे मूव कर सके, पर फाइल में क्या लिखा है उस पर अपना दिमाग ना लगाएं। आज हम 2026 में हैं, भारत आज़ाद है, हम ग्लोबल सुपर पावर बनने की बातें करते हैं, लेकिन आज भी हमारे स्कूल, कॉलेजेस वही क्लर्क्स तैयार कर रहे हैं जो सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। प्रॉब्लम सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, प्रॉब्लम है स्टैग्नेशन। सोचिए, 100 साल पहले डॉक्टर कैसे सर्जरी करते थे, बिल्कुल अलग। 100 साल पहले लोग कैसे ट्रैवल करते थे, बिल्कुल अलग। आज हम स्पेस तक पहुंच गए हैं, लेकिन बदला सिर्फ एक चीज नहीं है, एजुकेशन सिस्टम। हमने सिलेबस बदलने के बजाय सिर्फ टेक्स्ट बुक के कवर बदले हैं। हमने एक ऐसी रेस शुरू कर दी है जहां विनर्स वो नहीं है जो सबसे ज़्यादा जानता है, बल्कि विनर्स वो है जो एग्ज़ाम के 3 घंटे में सबसे ज़्यादा वॉमिट कर सकता है। ये एजुकेशन नहीं, ये सिर्फ एक सर्वाइवल रेस है। एक तरफ हमारा सपना है एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, हम एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल रेवोल्यूशन की बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक कड़वा सच ये है कि हर साल जो 15 लाख इंजीनियर ग्रेजुएट हो रहे हैं उनमें से 80% के पास वो बेसिक स्किल्स ही नहीं है जो एक कंपनी को चाहिए। ये लोग नाकाम नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसी रेस के विनर है जिसके रूल्स 50 ईयर्स पहले एक्सपायर हो चुके हैं। इंडस्ट्री को प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए, लेकिन हमारा सिस्टम उन्हें डेफिनेशन रिपीटर्स बना रहा है। आपने 4 साल इंजीनियरिंग की, पर क्या आप बिना गूगल किए एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। ये स्टैग्नेशन हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आई है जहाँ एजुकेशन सिर्फ एक मेमोरी टेस्ट बनकर रह गया है। एक स्टूडेंट पूरे साल मेहनत करता है, किस लिए? ताकि वो एग्ज़ाम हॉल वो सब कुछ लिख सके जो उसने याद किया था। हमें सिखाया जाता है कि पास होना ज़रूरी है, सीखना ऑप्शनल है। इसका रिजल्ट, जब वही स्टूडेंट एक इंटरव्यू में बैठता है, उस देखकर ब्लैंक हो जाता है। कंपनी को उनकी मार्कशीट से ज़्यादा उनके पोर्टफोलियो में इंटरेस्ट है। बट कॉलेज को आज भी 75% अटेंडेंस और असाइनमेंट की फाइल से फुर्सत नहीं है। अब आते हैं सबसे बड़े मिस्ट्री पर। अगर जॉब्स नहीं है तो कॉलेज की फीस हर साल क्यों बढ़ रही है? ये एक एजुकेशन सिस्टम नहीं, एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। पेरेंट्स अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा देते हैं, लोन्स लेते हैं इस उम्मीद में कि डिग्री के बाद लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन रियलिटी ये है कि जब तक आप ग्रेजुएट होते हैं आपके पास एक कर्ज होता है जो मार्केट में कोई नहीं मांग रहा है। यू आर नॉट अ स्टूडेंट एनी मोर, you are a customer in very expensive shop where the product is outdated। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें पढ़ाई छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं।
इसका मतलब ये है कि हमें पढ़ाई का तरीका बदलना होगा। हम एक ऐसी सेंचुरी में जी रहे हैं जहाँ इन्फॉर्मेशन फ्री है। यूट्यूब, गूगल, वो सब कुछ है जो आपके कॉलेज आपको नहीं सिखा रहा। डिफरेंस सिर्फ ये है, कॉलेज आपको व्हाट सिखाता, थ्योरी, मगर इंटरनेट आपको हाउ सिखाता है, स्किल्स। आज की डेट में एक 18 साल का लड़का जो घर बैठकर कोडिंग या वीडियो एडिटिंग सीखता है, वो बस ग्रेजुएट होने से ज़्यादा कमा रहा है जिसने 4 साल सिर्फ एग्ज़ाम पास करने में गुजारा है। फ्यूचर्स डिग्री को नहीं, प्रूफ ऑफ वर्क्स का है। कंपनीज आपकी मार्कशीट नहीं मांगती है, वो पूछती है आपने बनाया क्या। अगर आप एक डेवलपर हैं तो आपका कोड कहाँ है? अगर आप एक मार्केटर हैं, आपकी कैंपेन कहाँ है? डिग्रीज आपको इंटरव्यू तक पहुंचाता, लेकिन स्किल्स आपको वो जॉब दिलाता है। इस ट्रैप से निकलने का एक ही रास्ता, स्टॉप बीइंग अ स्टूडेंट, स्टार्ट बीइंग अ क्रिएटर। अपने कॉलेज के सिलेबस के भरोसे मत रहो, वो स्टैग्नेटेड है। खुद को अपडेट कीजिए जैसे आप अपने फ़ोन को अपडेट। एजुकेशन का मकसद हमें गुलाम बनाना नहीं, आज़ाद करना होना चाहिए। मैक्लोवे का सिस्टम तब तक चला जब तक हम उस ट्रैप में फंसने के लिए तैयार हैं। जिस दिन आप खुद की वैल्यू अपनी डिग्री से ज़्यादा समझ ली, उस दिन ये ट्रैप टूट जाएगा। अगली बार जब आप उस डिग्री की रेस में भागें, रुक कर एक बार ज़रूर सवाल करें, क्या ये रास्ता आपको मंजिल तक ले जाएगा या सिर्फ एक और फैक्ट्री की लाइन में खड़ा कर दे। स्टोरी, हिस्ट्री, मिस्ट्री एंड द ट्रूथ। आप देख रहे हैं इंडिया अनटोल्ड। अगली बार मिलते हैं एक और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। इंडिया अनटोल्ड साइनिंग ऑफ।